बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा तोयशूना तमूतूना कमा तमूतूना तुबअसून। यानी ज़िंदगी में जो ख़याल रहेगा उसी ख़याल में मरोगे, और जिस ख़याल में मरोगे उसी ख़याल में महशूर होगे। मफ़हूम हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर लोगों का सवाल है कि तसव्वुर के बारे में सरकार आलम पना हुजूर वारिस पाक औज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु ने क्या फरमाया, तसव्वुर कैसे करें, तसव्वुर किसका करें। तो आज की इस वीडियो में आपको तसव्वुर से मुतालिक सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, जो कि मुस्तनद कुतुब वारसिया से नकल किए गए हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वैसे तो हुजूर वारिस पाक औज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु ने अपने मुरीदीन की तालीम और तरबियत में किसी किस्म की कमी नहीं रखी। जिसका जैसा ज़र्फ़ और हैसियत थी उसको वैसी तालीम इनायत फरमाई। किसी को ज़िक्र इस्म ज़ात की तालीम दी, किसी को ज़िक्र सुल्तानुल अस्कार की तालीम दी, किसी को ज़िक्र ख़फ़ी दिया, किसी को ज़िक्र जली दिया। हर किसी को उसकी कैफियत और हालत के लिहाज से तालीम फरमाई, ताकि उसके रूहानी दर्जात में जल्द से जल्द इजाफ़ा हो सके। और जिसने भी सरकार की बताई हुई तालीम पे अमल किया उसको जल्द से जल्द फ़ायदा हुआ और उसकी मंजिलें जल्द तय हुई और उसकी रूहानियत में जल्द तरक्की हुई। लेकिन एक शक्ल ऐसा है जो सरकार ने हर ख़ास व आम को, हर मुरीद को, चाहे वो नया सिलसिले में दाखिल हुआ हो या पुराने मुरीदों में से हो, सबको तालीम फरमाया। वो है तसव्वुर शेख, यानी पीर का तसव्वुर। सरकार आलम पना हुजूर वारिस पाक औज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु रोज़मर्रा वैसे तो कोई ना कोई नसीहत फरमाते थे, लेकिन बार बार ये ज़रूर फरमाते कि तसव्वुर में पुख्तगी हासिल करो। अक्सर ये भी फरमाते कि एक सूरत पकड़ लो, वही तुम्हारे साथ रहेगी। और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में हदीस पाक का मफ़हूम बयान किया, कमा तोयशूना तमूतूना कमा तमूतूना तुबअसून, यानी ज़िंदगी में जो ख़याल रहेगा उसी ख़याल में मरोगे, और जिस ख़याल में मरोगे उसी ख़याल में महशूर होगे। उसका खुलासा करते हुए हुजूर वारिस पाक औज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु ने इरशाद फरमाया, जो सूरत तुम्हारे साथ यहाँ रहेगी वही मरते वक्त और वही कब्र में और वही हश्र में तुम्हारे साथ रहेगी। और ये भी इरशाद हुआ, जिसके तसव्वुर में मरोगे क़यामत के रोज़ उसी सूरत को देखोगे। ये हिदायतें बहुत अहम और ख़ास हैं। अगर गौर करा जाए तो समझ में आता है कि ये इरशादात बहुत बड़े इनाम हैं हम हकीरों के लिए, और ये सरकार वारिस पाक की बहुत बड़ी करम नवाजी है, जो ऐसी ख़ास और फ़ायदेमंद चीज़ कितने आसान अंदाज में और आसान तरीके से हमें तालीम फरमाई। खुश नसीब है वो गुलामान वारसी जो इस हिदायत पर अमल करते हैं और दिल में सूरत पीर को महफूज रखते हैं। उनकी ज़िंदगी भी पीर के तसव्वुर में गुजरती है और उनका मरना भी हयात जावेद से बेहतर है, और रोज़े क़यामत भी उसी सूरत के साथ रहेंगे। रोज़े हिसाबे हर कसे दर दस्तगीरत नामए मन नीज हाजिर मी शवम तस्वीर जाना दर बगल। मतलब क़यामत के दिन हर शख्स अपने हाथ में नामे आमाल पकड़ेगा, लेकिन मैं जब हाजिर होऊंगा तो मेरे बगल में मेरे महबूब की तस्वीर होगी। बहुत सारे मुहक्किकीन और आरिफीन का इत्तेफाक है कि जो खासियत आशिकों की ज़िक्र की है कि उनकी मोहब्बत का जो तकाजा होता है वही शान उनके शक्ल की होती है कि ना तालीम की हाजत और ना तरबियत की ज़रूरत, बल्कि उनका जज्बा शौक़ उनको ख़याल यार में हर वक्त मसरूफ़ और मशगूल रखता है। और साहिबे तबगातुल कुबरा लिखते हैं कि अबू हमज़ा बिन इब्राहिम बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से उनके मुरीद ने पूछा, आशिक को उसके माशूक के सिवा और किसी चीज़ के ख्याल की फुर्सत भी मिलती है क्या? जवाब में फरमाया नहीं। और शेख मंसूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आशिक हमेशा अपने खुमार में सरशार और हैरान रहता है। आशिकों की इसी हालत को सूफिया की ज़बान में शगल बेशगली और उनकी इसी कैफियत को आम लफ्ज़ों में तसव्वुर कहते हैं। सरकार आलम पना हुजूर वारिस पाक ने तसव्वुर के फ़ायदे को और ज़्यादा आसान करते हुए अक्सर अपने चाहने वालों से ये भी हिदायत फरमाई है कि यार तक पहुँचने का आसान रास्ता तसव्वुर है,
اور اکثر تصور کی تشریح میں فرمایا کہ ایک صورت کو پکڑ لو وہی تمہارے ساتھ رہے گی۔ انہی آسان لفظوں میں تصور پیر کی ایسی بشارتوں کے ساتھ ہدایت فرمائی ہے کہ جن کے خیال سے ہر خاص و عام متاثر ہوتا ہے، اور یہ بظاہر مختصر ارشاد فی الحقیقت بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور واقعی مراد حاصل کرنے کے لیے اسی بے نظیر شغل پر دار و مدار ہے، اور طالب صادق کو اسی شغل کی پابندی مرید سے مراد اور انسان سے انسان کامل بنا سکتی ہے۔ ہمارے سرکار حضور وارث پاک کی یہ شان دستگیری ہے کہ اپنے چہنے والوں سے اسی ایک شغل کے بدلے ایسے ایسے خاص اور عظیم وعدے فرمائیں جو ہماری امید سے بہت زیادہ ہیں اور دونوں جہاں میں ہماری کامیابی کے لیے کافی اور بس ہیں۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، سنا سنا ایک صورت پکڑ لو خدا مل جائے گا۔ خادم خاص قبلہ فیضو شاہ صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور قبلہ عالم کے چہرہ انور کی طرف اشارہ کر کے عرض کی، کیا حضور یہی چہرہ؟ فرمایا، ہاں ہاں فیضو، یہی چہرہ، یہی چہرہ۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تصور کے شکل سے روحانیت و سلوکیت میں کتنی زیادہ اور کتنی جلدی ترقی ہوتی ہے۔ پھر ایک جگہ سرکار عالم پناہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب کوئی افتاد پڑے یا مصیبت میں پھنس جاؤ تو ہمارے چہرے کی برزخ کا تصور کرو، تو پتہ یہ چلا صرف روحانیت میں ہی نہیں بلکہ روحانیت کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی تصور پیر کی مدد سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ شیخ عنایت اللہ صاحب وارثی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ زمینداری کے معاملات ہمیشہ پیچیدہ رہتے ہیں، لہٰذا کوئی وظیفہ بتائیے جس سے ہماری مشکل دور ہو۔ سرکار نے مسکرا کر فرمایا، شیخ جی جب کوئی مشکل پیش آئے تو ہمارا تصور کر لیا کرو، اور ان کو تصور کا طریقہ تعلیم فرمایا، اور شیخ صاحب نے ہمیشہ سرکار کی ہدایت پر عمل کیا اور ہر مشکل میں انہیں تصور شیخ سے راحت اور کامیابی ملی۔ ایک مرتبہ معصوم شاہ صاحب وارثی نے عرض کیا، حسب ہدایت رات کو ذکر کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی دل نہیں لگتا ذکر کرنے میں۔ سرکار نے ان سے فرمایا، تصور کیا کرو۔ پھر شاہ صاحب نے پوچھا، کس کا تصور کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا، جس کو زیادہ دوست رکھتے ہو۔ شاہ صاحب نے سرکار کی جانب اشارہ کیا اور کہا، میں اسی صورت کو دوست رکھتا ہوں۔ سرکار نے حکم فرمایا، اسی صورت کا تصور کیا کرو، خیال بھی پختہ ہو جائے گا اور یہی صورت تمہارے ساتھ رہے گی۔ ایک مرتبہ مولوی فضل رحمہ صاحب وارثی عرف فضلو میاں سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ کچہری میں ملازم ہوں مگر افسر ناخوش رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، جب اس کے سامنے جاؤ ہمارا تصور کر لو۔ فضلو میاں کہتے تھے، میں نے اس حکم کی تعمیل کی اور 3-4 روز کے بعد اسی افسر نے میری ترقی کے واسطے رپورٹ لگائی اور مجھ کو ہمیشہ اسی تصور کی برکت سے کامیابی ہوئی۔ سرکار عالم پناہ کے ارشادات عالیہ قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ طالب خدا کے واسطے صرف تصور ہی کافی ہے اور ہر قسم کی ترقی صرف تصور پیر میں ہی ہو جاتی ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ تصور شیخ ہی کیوں کریں؟ تصور خدا یا تصور رسول بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو مثنوی مانوی میں عارف حق آگاہ حضرت مولانا جلال الدین رومی بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا، کہ پیر کامل خدا کے جلووں کا مظہر ہوتا ہے۔ پیر کامل کا دیدار دراصل حق تبارک و تعالیٰ کے جلوہائے قدرت و شان کی دید ہے۔ نیز عارف رومی فرماتے ہیں، چونکہ ذات پیر را کردی قبول، ہم خدا در دانش آمد ہم رسول۔ جب تو نے پیر کامل کی ذات کو قبول کر لیا اور دل میں بسا لیا تو اسی کی صورت میں تجھے اللہ اور رسول کے جلووں کا مشاہدہ ہوگا۔ تو دوئی نہ جان اور دوئی نہ دیکھ اور دوئی کا طلبگار نہ ہو، مالک عالم کو اپنے پیر کی ذات میں محو جان۔ گر جدا بینی زہک ای خواجہ را، غم کنی ای متن و دیبا چارا۔ اگر تو اپنے آقا یعنی پیر کو حق سے جدا جانے گا تو کتاب حقیقت کے دیباچے اور متن دونوں کو کھو بیٹھے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ سالک راہ طریقت کے لیے یہ اہم الفرائض میں سے ہے۔ جس طرح خدا کی بارگاہ
तमाम नकाइस व अयूब से पाक है, उसी तरह पीर कामिल की बारगाह को तमाम अयूब से पाक जाने। और जब यकीन पुख्ता हो जाएगा तो फिर पीर की सूरत में खुदा के जलवों को बेहिजाबाना देखेगा। जैसा कि खुद हुजूर अनवर सरकार आलम पना के इरशाद आलिशान का मफहूम है, मुरीद को चाहिए कि पीर की बारगाह को तमाम अयूब यानी तमाम ऐब से पाक जाने, जभी उसको फैज़ मिलेगा। तसव्वुर शेख का तरीका भी सिलसिला वारसिया में बिल्कुल जुदा है, जिस तरह बैत करने का तरीका बिल्कुल अनोखा और जुदा है। इस वीडियो को देखने वाले अगर वारसी हैं तो तसव्वुर का सही तरीका आपके रहबर तरीक़त वकील वारसी यानी इस सिलसिले के आली मरतबत फ़ुक़रा हजरात जिनके ज़रिए आप सिलसिला आलिया वारसिया में दाखिल हुए हैं, वो आपको आपकी तबीयत और हालत के लिहाज से बेहतर तरीका बताएंगे। और अगर इस वीडियो को देखने वाले दीगर सलासिल तरीक़त से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको चाहिए कि अपने पीर से तसव्वुर के बारे में पूछें जिनसे वो मुरीद हैं, वाबस्ता हैं। ज़रूर आपके मुर्शिद बेहतर तरीका बताएंगे आपको। सिलसिला वारसिया में जो तसव्वुर का एक ख़ास अंदाज़ जो सरकार ने मुख्तसर तौर पर तजवीज़ फरमाया वो भी ज़रूर बयान करता हूँ। सरकार आलम पना आसान तरीका फरमाते हैं कि पहले तसव्वुर करे, जब सूरत कायम हो जाए तो उस सूरत के साथ दिल सनोबरी की जानिब मुतवज्जो हो और दिल की आँख से देखे। कायदा ये है कि बावज़ू होकर और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद तसव्वुर करें। लेकिन याद रहे सरकार आलम पना ने हमेशा बंद आँखों पर खुली आँखों को तरजीह दी है, लिहाजा हमेशा अपने गुलामान से यही तनकीद फरमाते रहते और इरशाद फरमाते, आंखें बंद करके क्या देखते हो, आंख बंद करके देखा तो क्या देखा, आंख खोल कर देखो, आंखों के होते हुए नाबीना हो जाना खुदा की नाशुक्री है। अब एक छोटा सा पैगाम हमारे वारसी भाइयों के लिए जिनके जहन में शायद ख्याल आता हो कि तसव्वुर किसका करें, रहबर का करें या पीर वारिस पाक का करें, तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी वीडियो में बताया गया उससे ज़ाहिर हुआ कि हुक्म तसव्वुर मालिक के चेहरे का है, और अगर रहबर कामिल फनाफिल वारिस होगा तो रहबर की सूरत में वो सूरत मुतजल्ली भी होगी, मगर इब्तिदान हुक्म हुजूर क़िबला आलम पीरो मुर्शिद सरकार आलम पना के ही चेहरा अनवर के तसव्वुर का है। और यही तालीम सिलसिला आलिया वारसिया के फ़ुक़रा आली मरतबत देते चले आए हैं। ये सवाल कि रहबर का तसव्वुर या पीर का तसव्वुर दरअसल दुई पैदा करता है, ये गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार का इरशाद है हमारे यहाँ दुई का गुज़र नहीं। लेकिन किसी एहराम पोश को मालिक की जगह भी नहीं ला सकते, और जो फ़कीर ख़ुद को सरकार कहे अपने मुँह से वो नाक़िस है। खाक का नूर से तकाबुल या बराबरी नहीं हो सकती। जिस तरह हर हाल में अल्लाह अल्लाह है और बंदा बंदा है, उसी तरह हर हाल में सरकार सरकार है और ग़ुलाम ग़ुलाम है। ज़ाहिर अहले शरीयत के मुताबिकत में रखा जाएगा और बाबातिन ये तालीम है कि दो देखना शिरक है। अब सालिक के ज़ौक़ और नसीब पर है कि उसकी मार्फत के किशकोल में क्या आता है, यानी मुरीद जो हुआ अब उसके ज़ौक़ और मार्फत का अपना अपना मामला है कि वो रहबर और सरकार को कैसा देखता है या जानता है या मानता है। सुना सुना जो जिसका हिस्सा होता है उसको ज़रूर मिलता है। व लिहाजा मोतबर कुतुब सीरत वारसिया से साबित हुआ कि तसव्वुर हुजूर आलम पना की सूरत अक़दस की ही करने की तालीम और हिदायत है, और इसी सूरत की तस्दीक हर मकाम पर मुरीद को होगी। खुदाए करीम तसव्वुर शेख यानी तसव्वुर पीर की तौफीक दवामी अता करे और इसके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। आमीन बिजाह खैरुल वारिसीन हुवल वारिसुल करीम।